एटर्नल रिफ्यूज सीरीज के हवाला से एक्सरसाइज फॉर गॉडलीनेस, दीनदारी के लिए रियासत। निकालिए पहला तिमोथियस चौथा बाब 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। लेकिन बेहुदा और बुरियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। यह बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक, क्योंकि हम मेहनत और जान फशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है, जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मुंशी है। पहला तिमोथियस 3 बाब 16वीं आयत। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन। जो आज का ये सरमन टीचिंग में देने जा रहा हूं, एक्सरसाइज फॉर गॉडलीनेस, दीनदारी के लिए रियाजत। गमनेजो ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, उर्दू में रियाजत। और जो इस पैसेज को पढ़ा गया है, पौलुस उस अंदर कहता है कि जिस्मानी रियाजत नहीं बल्कि दीनदारी के लिए रियाजत। तो ये एक्सरसाइज जो जिसके हवाला से मैं आज बात करने जा रहा हूं, गॉडलीनेस के हवाला से, तो जो थ्रिस्किया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रिलीजन या गॉडलीनेस। एक ग्रीक वर्ड है थियोथिया जिसका मतलब है ट्रू रिलीजन या ट्रू गॉडलीनेस। दीनदारी बहुत बड़ा रेवलेशन है, बहुत बड़ा मुकाशफा है। मुकाशफों में बहुत बड़ा जिसे कहते हैं, वो आज आपको मैं प्रीचिंग में देने जा रहा हूं। पौलुस ने यही कहा है, ये बहुत बड़ा मुकाशफा, ये भेद बहुत बड़ा। तो उसको फिर उसी तरह आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर उसी तरह का माइंड होगा, उसी तरह की तिश्नगी हमारे अंदर होगी, कलाम के भूखे प्यासे होंगे, तो ये बातें हमारी समझ में उतरती। तो दुनिया के अंदर जो लोग बोलते हैं जी फलां का रिलीजन, मजहब फलां फलां, हर एक जानता है। तो मजहब जो थ्रिस्किया वर्ड जो मैंने बताया, रिलीजन, लोग रिलीजन का मीनिंग ढूंढते हैं कि ये मजहब होता क्या है। बहुत सी डेफिनेशन ली जाती है और मजहब के हवाला से यही कि जो चंद कवानीन दिए जाते हैं खुदा की तरफ से, उस पर चलना रिलीजन होता है। और सिंपल खुदा का डर इससे पैदा होता है, ये मजहब होता है। मगर जो मीनिंग मैंने यहां पर दिए हैं रिलीजन के हवाला से, ये आउटवर्ड वर्शिप होती है, जिस्मानी तरीकों से जो प्रस्तिश करने वाले हैं वो मजहब के अंदर होते हैं। समझे? मजहब बदनी तौर पर, जाहिरी तौर पर वर्शिप करने वाले मजहब के अंदर होते हैं। तो ये मजहब, रिलीजन, आउटवर्ड वर्शिप करने वाले। मगर जो ट्रूली, तो मजहब को आप दीनदारी भी कह सकते हैं, पर ट्रू
जो गॉडलीनेस है वो नहीं कहेंगे। मजहब कहें या दीनदारी, जो एक वर्ड है। मगर जब आप ट्रू रिलीजन या ट्रू गॉडलीनेस समझे, उसके लिए वर्ड मैंने जो ग्रीक थिया वर्ड बताया है, वो ट्रू गॉडलीनेस है, जो बातन से वर्शिप उठती है, जो रूह सच्चाई की प्रस्तिश है। आमीन। तो ये फर्क पहले हमें पता होना चाहिए रियासत के हवाला से और गॉडलीनेस के हवाला से। हम मजहब नहीं रखते, मेरे पास आपके पास मजहब नहीं है, हम ट्रूली गॉडलीनेस के अंदर हैं। आमीन। हम मजहबी लोग नहीं हैं, दीनदार लोग हैं, पर ट्रू दीनदार। आमीन। ये फर्क मकद्सों को मालूम होना चाहिए, फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ किस कदर ट्रांसफॉर्म होती चली जाती। मैं मजहबी नहीं, ना मेरे पास कोई मजहब है, मेरे पास खुदा का बेटा यीशु है, जिसकी जिंदगी है, जिससे मुझे दीनदारी दी है। आमीन। तो दीनदारी जो मैंने बताया कि पौलुस रसूल कहता है दीनदारी का भेद बड़ा है। आमीन। दीनदारी का भेद, ये मुकाशफा बहुत बड़ा है, ये मजहब नहीं है। अगर मजहब कहेंगे तो दीनदारी का वर्ड ही यूज कर सकते हैं आप, मगर ट्रूली गॉडलीनेस नहीं, जिसका जिक्र आज होने जा रहा है, ये ट्रू गॉडलीनेस है। आमीन। तो ट्रू रिलीजन भी आप कह सकते हैं, पर ज्यादा मौजू आप वर्ड बोले जो बाइबल दे रही है, ट्रू गॉडलीनेस। आमीन। मैं दीनदार हूं, ये दीनदारी मजहब से नहीं है, ये दीनदारी खुदा से है जो मेरे अंदर रहता है। इसलिए दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं जिससे वो अपनी आउटवर्ड वर्शिप उस फॉर्म में वर्शिप उठाते, जिस्मानी रख रखाव तरीकों के साथ उन असूलों को सामने रखकर, मगर जो ट्रू गॉडलीनेस है, ट्रू दीनदारी है, गॉडलीनेस, अगर ये हमें पता चल जाए, समझ आ जाए और उसकी एक्सरसाइज करना आ जाए, तो फिर आप देखिए कि किस तरीके से आप की लाइफ ही दूसरों से फर्क नजर आएगी। जैसे ऑलरेडी दिखते हैं हम, पर ये जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, तालीम हमें और निखारती, हमें और आगे बढ़ने के लिए नॉलेज जो हमें ये मिलता है, हम आगे स्टेप लेते हैं उन बातों को जानने के लिए। तो दीनदारी का पौलुस कहता है भेद, बोलिए, बहुत बड़ा है, और उसमें जो पॉइंट्स देता है, पहली बात वो जिस्म में जाहिर हो, ये हमारी दीनदारी का सबसे बड़ा अहम पॉइंट। जबकि मजहब के अंदर आता है कि ये काम ना करना, वो काम ना करना। यहां पर जो हमारी दीनदारी है, उसका पहला पॉइंट क्या है, बोलिए, वो जिस्म में जाहिर हुआ। रूह में रास्तबाज ठहराया गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फरिश्तों को दिखाई दिया। चौथी बात, गैर कौमों में उसके नाम की मुनादी हुई और हम ईमान लाए। और पांचवी बात, वो जलाल में ऊपर उठाया गया। ये हमारा ट्रू रिलीजन, मैंने कहा लफ्ज बोल सकते हैं, अगर कोई कहे तो कहे जी ट्रू रिलीजन हमारा ये है। मगर बिलीवर्स आम जब दुनिया वो लफ्ज मजहब ही से आगे बात चलाती है, तो आप मजहब का ट्रू बोलते,
तो एक तो फर्क हो जाएगा फॉल्स रिलीजन और ट्रू रिलीजन के अंदर। मगर और ज्यादा नॉलेज रखने वाला जिससे आप बात करने जा रहे हैं, तो आप ट्रू गॉडलीनेस। आमीन। तो ये जो दीनदारी का मुकाशवा यहां पर दिया गया है, ये मेरा मजहब है। आमीन। ट्रू रिलीजन। पर मैं रिलीजन को इसलिए बोल रहा हूं ताकि हमें थोड़ा सा फर्क लफ्ज पता चल जाए। मगर कहना क्या चाहिए, ये मेरी दीनदारी है। आमीन। ये रेवलेशन, फिर दीनदारी की वजाहत जब हम करते हैं तो वो जिस्म में जाए। इसका मतलब क्या है, खुदा का बेटा, कलामे खुदा। बाज दफा ज्यादा गौर से सुनिए, टाइटल यूज होते हैं तजस्सुमुल मसीह। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, होली स्पिरिट मुझे सिखाता है, ज्यादातर लोग देखा देखी एक दूसरे की टर्म को यूज करते, ये नहीं कि बाइबल क्या कहती। तो मैंने क्या बोला, कलामे खुदा, कलाम मुजस्सम हुआ। आमीन। यीशु को जब एनॉइंट किया गया तो वो मसाया कहलाया, तो मसीह तो मुजस्सम नहीं हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। आमीन। और जो हमारा सेवियर जीसस पैदा हुआ, रूल कुदस की वजह से उसको मसाया कहते हैं। आमीन। तो फिर मसीह मुजस्सम हुआ या कलाम खुदा, बोलिए। तो आप टाइटल, थैंक यू, तो ज्यादा लोग यही आपको मिलेगा, तजस्सुमुल मसीह। चले, हम चूंकि उसको मसाया कहते हैं इसलिए चलता रहता है लफ्ज, मगर फिर भी आप बारीकी में जाएं। चूंकि हम बाइबल को सुनाने वाले, हर लफ्ज का अलग अलग मीनिंग होता है, उसको प्रॉपर आप लोगों तक लेके आए ताकि हमारे अंदर खुदा वाला नॉलेज जो है वो पैदा हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का बेटा, उसने जिस्म लिया, तो वो यानी कलामे खुदा, वो जो खुदा का बेटा। ठीक है। जब हम कहते हैं मसाया, तो मसाया वो हमारे लिए जब उसके ऊपर होली स्पिरिट नाज़िल हुआ। नासरत का रहने वाला इसलिए नासरी है। यीशु, उसका नाम रखा गया इमैनुएल, प्रोफेसी के मुताबिक रखा गया नाम, खुदा हमारे साथ। तो ये मुख्तलिफ नेम्स। तो वो जो, ठीक है, वो यानी कलाम खुदा मुजस्सम हुआ, इनकारनेशन और वर्ड ऑफ गॉड। खुदा, कलाम खुदा का जिस्म लेना, तजस्सुम के अंदर आना, ये हमारी दीनदारी। खुदा का बेटा हमारे पास आ गया, ये हमारी दीनदारी। आमीन। उसका पैदा होना, रेवलेशन, ये दीनदारी। पर मजहब में आप क्या देखेंगे, कोई दांत तोड़ता है, दांत निकाल दो, उसके बाद टक्कर मारी है, बंदा ही मार दो, समझे। तो ये रिलीजन। हाथ धोए बगैर अंदर नहीं जाना, पांव धोए बगैर। लंबा चोगा पहनना है, उसका घेरा भी ज्यादा। यहूदी बड़े बड़े तवीज पहनकर अपने आप को रूहानी दिखाते, पर यहां वो खुद हमारे ये है, ये हमारी दीनदारी है। वो जिस्म में, बोलिए, जाहिर हुआ। क्यों जिस्म के अंदर जाहिर हुआ? ताकि मेरा आपका गुनाह अपने ऊपर ले ले और हमारे गुनाहों की अदालत, जजमेंट, वो अपने बदन के ऊपर ले। तो एक पर्सन रूह बदन जान के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक शख्सियत। तो बॉडी में गुनाह उठाया गया, मेरा आपका, दुनिया का। और जान, जान खून में होती है,
और खून कफारा के लिए मुहैया किया गया। तो यीशु का खून बेऐब पाक, आदम का ब्लड नहीं, पाक खून, उसने कफारा। जिस्म में अदालत, खून में कफारा, और रूह में रास्तबाज, यानी कलाम खुदा जो मुजस्सम हुआ वो रूह पाक है। तो जब उसकी स्पिरिट पाक है तो लिखा कि रूह में रास्तबाज ठहराया। तो ये दीनदारी है, समझे? ये हमारा ट्रू रिलीजन है, ये हमारी ट्रू गॉडलीनेस है, ये दीनदारी, इसके ऊपर हमारा फोकस है। बेशुमार दुनिया के अंदर जो हम चीजें देखते हैं, हम उनकी ख्वाहिशात भी रखते हैं, और जो स्पिरिचुअल है वो रूहानी चीजों की ख्वाहिश रखते हैं। जिस्मानी बरकतें तो उनको ऐसे ही मिल जाती। और रूहानी चीजों के अंदर भी जब कहते हैं हम आलम बाला की चीजों की तलाश में, उसमें भी बेशुमार स्पिरिचुअल रैलम भरा पड़ा है। वो भी बेशुमार गिनना शुरू करे, पर मांगते क्या है? जो ऐसे मिल जानी वो मांगते, जो ऐसे ही मिल जाती है वो मांगते हैं। जिनको मांगना चाहिए वो उसका पता नहीं, तो उसमें ये दीनदारी है। मैं ये आज के इस रेवलेशन के अंदर दो चीजें आप तक लाना चाहूंगा जो पूरे स्पिरिचुअल रैलम के अंदर सरे फरिश्त आती है। ये मैं नंबर 1 दीनदारी और नंबर 2 एटर्नल लाइफ। समझे क्या बोला मैंने? तो वो मुकाशफा दे रहा है दीनदारी का कि ये हमारा ये भेद, ये रेवलेशन हमारे पास होना चाहिए। और जिस्म के अंदर उसका तजस्सम रूह में रास्तबाज ठहराया गया। आगे लिखा फरिश्तों को दिखाई दिया। तो फरिश्तों को तो सब चीजें दिखाई देती हैं जमीन के ऊपर, पर उसका जब लिखा दिखाई दिया, इसका मतलब है वो खुदा का बेटा, खुदा, कलाम खुदा असल से वो नहीं देख सकते थे, जिस्म में उन्होंने देख लिया। आमीन। जिस्म में उन्होंने देख लिया। गोया फरिश्तों ने खुदा को, अनदेखे खुदा को, उसके बेटे को जो अजल से उसको देख लिया, आंखों उसको सजदा किया। यह हमारी दीनदारी कि फरिश्तों ने अनदेखे खुदा को, मसीह को, मसाया को, खुदा के बेटे को अपनी आंखों से देखा। और मैं आप भी गैर कौमों में जब मुनादी हुई तो ईमान ले आए। उन्होंने तो देखा, ईमान तो पहले ही रखते थे, उन्होंने ईमान था तो उनका पहले से, पर देख लिया उन्होंने। मैं आप ईमान लाए हैं और देखेंगे आगे चलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दीनदारी, ये गॉडलीनेस, ये रेवलेशन है। अब आप खुश हो जाएंगे, आपको ये पता है कि वो जिस्म में कमवारी से पैदा, सबको पता है। वजह ये मसीह के लिए कमवारी से पैदा हुआ। समझे? अगला दिसंबर का महीना हमने इसी के ऊपर खुशियों में गुजारना है। वैसे तो सारा साल ही करते हैं, तो ये हमें पता है। ये दीनदार हुए ना, और हमारा ईमान भी, ये दीनदारी मेरे आपके पास है। दूसरी बात, रूह में रास्तबाज ठहरा, ये भी पता है कि कलाम खुदा मुजस्सम हुआ। हम ईमान रखते हैं, ये दीनदारी है। ये भी हमें, मुझे, आपको बोलिए पता है। तीसरी बात, फरिश्तों को दिखाई दिया। हमें ये पता है कि वो अपना मुंह ढांपते हैं खुदा के सामने, देख नहीं सकते, मगर यहां लिखा के दिखाई दिया। और इब्रानियों पहले बाब में लिखा कि उन्होंने सजदा किया मसाया को।
तो हमें पता चल गया कि फरिश्तों ने भी देख लिया। यह हमारी दीनदारी। गैर कौमों में मुनादी हुई, मैं आप गैर कौमों में से, जेंटाइल में से ईमान ले आए। किन चीजों के ऊपर? जो ऊपर दीनदारी बताई उस पर हम ईमान। और फिर लिखा जलाल में ऊपर उठाया गया, यानी मुर्दों में से जी उठा। आमीन। उठाया गया आसमान पर। तो फिर दीनदारी 3 लफ्जों के अंदर अब मैं बयान कर, आगे तो जुमलों में बयान की ना, अब 3 लफ्जों में हमारी दीनदारी। कमवारी से पैदा हुआ, मर गया और मुर्दों में से जी उठा। यह है हमारी दीनदारी। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 लफ्ज बोलिए। कमवारी से पैदा हुआ, दूसरी बात मर गया, तीसरी बात मुर्दों में से जी उठा। ये है जी हमारी दीन। अगर 3 लफ्जों में लेनी है तो ये, जुमलों में लेनी है तो वो मैंने आपको बयान कर। ये क्रिश्चियनिटी ये है। इस पर हमारा फोकस हो, इस पर हमारी रियाजत हो, इस पर हमारी एक्सरसाइज हो। यानी हर रोज हम इसी में घूमें, इसी के अंदर हम रहें कि ये हमारा ईमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताइए कितनी खुशी आपके पास कि आप दीनदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भेद बहुत बड़ा कहता है। अब दुनिया मरना, जी उठना, सलीबी मौत, इसको नहीं समझती। सलीब के मुकाशफे को नहीं समझती। कमवारी से पैदा होने पे भी आ जाते हैं, मगर आगे छोड़ देते हैं। यानी पूरी बात को नहीं लेते, पर पूरी बात। यही इब्लीस की चाल है कि वो तोड़कर लोगों को तालीम के अंदर रखता है। और हमारा काम है बाइबल के मुताबिक लिखी बात। ये नहीं किसी पादरी ने बयान की है या मैंने ऐसे ही बयान कर दी। तो जो ऐसे बयान करते हैं, मैंने तिमोथियस के खत में से पढ़ा, तिमोथियस को कहा गया कि तू बेहुदा और बूढ़ियों किसी कहानियों से किनारा कर। समझे? ओल्ड वाइफ टेल्स, बुरी कहानियां, मैन मेड, जो लोगों ने खुद घड़ी होती थी, या जो गैर कौमों के बुद्ध प्रस्त लोगों ने कहानियां बनाई होती हैं, वो ट्रेवल करती हैं लोगों के अंदर। परियों की कहानियां, और पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बेशुमार यहूदियों के अंदर गैर कौमों से उन्होंने बहुत से बुतों की वर्शिप करना शुरू कर दी। उनके कल्चर को लेकर उनको शरीयत के अंदर लेके आए। जूदाइज्म की तालीम, रवायात जो मंसूब कर दी जाती थी। आप तालमुद पढ़ें, जो यहूदियों की हदीस होती है, ट्रेडिशन जो उन्होंने लिखी है, तालमुद मिल जाती है, उर्दू में भी तर्जुमा है। उसके अंदर यहूदियों की घड़ी हुई कहानियां हैं, समझे? और बेशुमार, और पास्टर्स बोल रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, क्या सोच के कि ये यहूदियों का कल्चर है। भी सारी जिंदगी खुदा ने उनको दूर रखा और उनका कल्चर हम अपनी अंजील में लेके आए। समझे? उनके कल्चर को ऐसा उठाते हैं और साथ में लाते हैं बाइबल से, या गैर कौमों की रस्मात उनको लेकर बाइबल से जोड़ते हैं। तू बेहुदा और बूढ़ियों की कहानियों से किनारा कर। किनारे का क्या मतलब है? क्या तिमोथियस उसको थिंक करता था? यकीनन जब कलीसियाएं बनती हैं तो हर किस्म का शख्स उसमें आ जाता है, और पास्टर्स लोग हर एक को खुश करने के लिए
उनकी बात को सुनते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। हमें बाइबल में से ये समझ आई हुई है। ना ही हमने दुनिया के कल्चर को बाइबल के अंदर लेके आना। वो कितना भी मैच क्यों ना करता हो, वो अलग रहे खुदा के कलाम। समझे? हम यार दुनिया की कहानियां सुनाकर, उनके कल्चर को उठाकर, उनकी रस्मात को लेकर और साथ अपना जोड़ देते। हमने जोड़ना है जो बाइबल के अंदर लिखी चीज है। मैं और पतरस के खात में भी यही लिखा है कि हमने मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर निगाह नहीं की, हमने खुद खुदा को देखा उसके मुंह से कि ये मेरा प्यारा बेटा। हमने खुद सुना अपने कानों से, हमने कहानियां नहीं सुनी। तो बेहुदा और जो बुढ़ियों की कहानियां हैं, ओल्ड वाइफ टेल्स, इनसे किनारा कर। समझे? यानी वो यहूदी मां और नानी तो थी उसकी, बाप यूनानी था, खतना भी नहीं हुआ था, शरीयत पे मुकम्मल अमल नहीं था, पाक निविष्टों पर अमल करता था। और पौलुस अब उसको पॉजिटिव भी बहुत उसको लेता है, मगर कहता है उनसे किनारा कर। ये तुझे कहानियां जो सुनी हुई है दूसरी, उसको तूने बीच में नहीं लाना। रियाजत करनी है तो दीन दयाली की। और वो उसने दे दिया। इस पे फोकस करना और कुछ ना सुनाना। जस्मानी रियाजत की बातें नहीं बताना, यानी शरीयत से जो प्रैक्टिस की जाती है कि इसे ना छूना, इसे ना खाना, ये रियाजत, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। जस्मानी रियाजत, इसका कोई फायदा नहीं, या फायदा है तो कम। समझे? लॉ की रियाजत की बात ना करना, और कुलसियों के खत के अंदर भी पौलुस इसके ऊपर बात करता है। तो कहा गया कि ये जो बुढ़ियों की सी कहानियां हैं, यहूदियों के बीच में रवायात है, इनसे किनारा कर। ये भेद जो मैं तुझे दे रहा हूं दीनदारी का, कि वो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रासबाज ठहराया गया, फरिश्तों को दिखाई दिया, गैर कौमों में मुनादी हुई, हम ईमान लाए, जलाल में ऊपर उठाया गया। इस पे फोकस कर। कहानियों के पीछे ना जाना, किनारा कर इनसे। तेरी मुनादी के अंदर ये कहानियां ना हो, ना गैर कौमों की कोई रवायात लेके बैठ जाए और जोड़े कलाम से, और ना ही जो रवायात यहूदियों ने बनाई है, ना उनका कल्चर लेके बैठ जाए। और बहुत से लोग यहूदियों को क्या, यहां की बुल्ले शाह की कहानियां सुनाते, शायरों की चीजें बता रहे होते। तो ये बाइबल में मना है। हमें जिंदगी का कलाम पेश करना। तो लिखा कि जिस्मानी रियाजत के ऊपर नहीं फोकस, किसके ऊपर? दीनदारी, गॉडलीनेस के ऊपर रियाजत, उसके ऊपर एक्सरसाइज तेरी नजर आए। ये जी पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को ये कहा, शरीयत की जिस्मानी जो आउटवर्ड वर्शिप, इसके ऊपर, इन तरीकों के ऊपर नहीं, बल्कि किसके ऊपर बोलिए? दीनदारी के ऊपर। दीनदारी के लिए रियाजत कर, यही हमारा टॉपिक, एक्सरसाइज फॉर गॉडलीनेस। इसके ऊपर फोकस, ये पता होना चाहिए, इसमें से कोई बात छूट ना जाए हमसे। रोज इसी के ऊपर फोकस हमारा होना चाहिए। दुनिया का गम मौत पैदा करता है, पर खुदा परस्ती का गम तौबा की तौफीक देता है। तो दीनदारी कहें या खुदा परस्ती, एक ही बात। गॉडलीनेस, दीनदारी। तो दुनिया के जो गम लगे हुए हैं वो मौत की तरफ जाएंगे, पर जो खुदा परस्ती दीनदारी का गम रखते हैं, दीनदारी को आप खुशी से भी ले लेते हैं, गम से
का मतलब कि पौलुस रसूल ने जब कलीसिया की काट छांट की, उनकी गलतियां बताई, उनके गुनाह उजागर किए, तो वो तो रोना शुरू हो गए, घबरा गए। वो हम तो कलीसिया है, पौलुस रसूल किस आंख से हमें देख रहा है, हम इतने बुरे हैं। उसने ऐसी छांटी की खतों के अंदर, रुला के रख दिया कलीसिया को। तो वो पौलुस के ऊपर खफकी में भी आ गए, जोश में भी आ गए, इंतकाम में भी आ गए, ये सारी चीजें। और फिर कहते सही तो कहता है, समझे, गमगीन हुए, समझे, गमगीन हुए। मगर पौलुस रसूल कहता है मैं भी बाद में सोचता था कुछ ज्यादा ही करती है। कहता पर अब मैं सोचता हूं कि नहीं, मैंने ठीक किया, क्योंकि इस खुदा परस्ती के गम ने तुम्हें तौबा की तौफीक दे दी। आमीन। तो जब ठीक नहीं बताएंगे तौबा कौन करेगा? ठीक कहते हैं तो नाराज हो जाते हैं, मगर जब थिंक करते हैं तो तौबा करते। इसलिए ये बहुत एक प्रीचर की जो जिम्मे काम है, ये बड़ा दानिशमंदी के साथ बाइबल की जरूरत रख के, अपनी दलेरिया नहीं, बाइबल ने जो उसको अथॉरिटी दी। क्योंकि मैं यहां खादम नामजद हुआ हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि जहां मैं गलती देखूं, डायरेक्ट भी नसीहत की राह से कर सकता हूं, करता भी हूं, वर्ड ऑफ गॉड के जरिए से। तो उस गम ने जिसके अंदर उनको मलामत हो, वो तौबा की तरफ ले आता है। आमीन। तो जो ट्रू दीनदारी है, इसमें खुदा परस्ती का गम भी आ सकता है, मगर दुनिया का अगर गम होगा तो वो मौत पैदा करे। इसलिए दुनिया के गमों से बचिए और खुदा की तरफ हमारा पूरा ध्यान हो। बुरी कहानियों, रवायात, झूठे फलसफे, तमोथियस कनारा कानून से और किन बातों के ऊपर रियाजत कर, बोलिए, एक्सरसाइज कर, दीनदारी के ऊपर। तो ये जी बड़ी अहम एजुकेशन है। अब सुनिए, दीनदारी की रियाजत की बातें तो मैं बहुत सी करूंगा भी, मगर जो तमोथियस को कहता है, तो मोथियस तो कहता मेरा हम ख्याल, मगर ये करेक्शन कर करके उसको ठीक किया, समझे, और उसने सही उसको कहा अगर हमारे पास खाने पहनने को है, दो बातें, क्या कहा मैंने? अगर हमारे पास, बोलिए, नंबर एक खाने, दूसरी बात पहनने को, यानी रोटी कपड़ा मकान नहीं। अगर हमारे पास खाने और पहनने को है तो इसी पे कनायत कर। ये दीनदारी के लिए नफा की चीज है। आमीन। बताइए कोई आता है इसके ऊपर? रोज फड्डा घर में डाल दे, कोई आता है इन बातों के ऊपर? सिर्फ खाना मिल जाए और पहनने को, और साथ क्या हो? दीनदारी। दीनदारी मस्त है, दीनदारी नहीं है तो फिर झगड़ा होगा। दीनदारी है तो ये नफा की चीज है कि इन चीजों से आप दीनदारी में रहते हुए, ये तो नफा है कि आपको दुनिया से बचा लिया है कि आप कनायत कर गए, बस ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद खाने को भी है, पहनने को भी है, तेरे साथ चलेंगे। हालेलुया। यहां बख्ता डाला हुआ है अपनी जान को, घरों को भी मुश्किलात में डाला हुआ है, और ईमानदार भी कहलाते, दीनदार भी कहलाते, फड्डे खत्म नहीं होते, और दुनिया के गम खत्म होते ही नहीं है, नाम ही नहीं लेता खत्म होने का। कोई ना कोई हर रोज छेड़ी होती, सुर लगाई होती है, समझे। और यहां पौलुस ने रियाजत अब करा रहा है, खाने, दूसरी बात बोलिए, पहनने को
है, बस दो चीजें। तो ये दीनदारी के लिए बड़े फायदा की चीज है, नफा की चीज है। पर जो जिस्मानी रियाजत के अंदर है उनसे फायदा कम है, यानी फायदा है, यानी उसमें भी इंसान अपने आप को जिस्मानी तौर पर ठीक ही रखता है, पर फायदा कम है। और कुलसियों के खात के अंदर लिखा है ये ना छूना, ये ना खाना, ये ना पहनना। ये जो इजाद की हुई इबादत है, इजाद की हुई, यानी अपने तरीकों से इबादत करना पसंद करते हैं। जी मेरे अंदर आया, तेरे अंदर आया, क्यों आया भी तेरे अंदर? बाइबल में जो लिखा है, बहुत लोगों को हम ठीक करते हैं। जी मेरे अंदर उठ रहा है, जी ऐसे होना चाहिए। बड़ी बड़ी पोस्ट लगी होती है फेसबुक, जी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कोई कहता है जी 21 रोज दुआ करनी चाहिए। बिदतें, वो डैनियल ने की, 21 रोज तक नहीं बैठा, वो दुआ ही 21 रोज तक गई। भी हमारी दुआ एक दिन में सुनी जाएगी तो आप 21 रोज के लिए बैठे रहेंगे फटा डाल के खुदा के साथ? आपको अगले लम्हे जवाब आने वाला है। आप 21 रोज लेके बैठ गए हैं, अपनी इजाद की हुई। क्यों 21 रोज कहते हो? तालीम आती नहीं, लोगों को पीछे लगाया। बाइबल में पहले ही लिखा है हर लम्हा दुआ कर। ऐसे ये बिदतें हैं, इजाद की हुई। कलीसिया होती नहीं, कलीसिया में बैठना नहीं। जी मेरा प्रोग्राम आ रहा है, किधर से आ रहा है तेरा प्रोग्राम? आपने अपने प्रोग्राम चलाए, पहले कलीसिया में खड़ा हो, वहां मखसूस हो, वहां रिकमेंड हो, वहां दिखे, फिर प्रोग्राम कर, वो अच्छा लगेगा। फिर प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है। हमारे यहां गाने वाले कहें जी हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, भाई तुम्हारे किधर से आगे प्रोग्राम? इबादत है, समझे? दीनदारी पता होता नहीं लोगों को, बस चल पड़ते हैं। भेड़ चाल है ना यहां। अपनी इजाद की हुई इबादत, आगे लिखा है जिस्मानी रियाजत और खाकसारी। खाकसारी होता है आजिज कर लेना, अपने आप हम्बल कर लेना। मसीह की पहचान है नहीं। बड़ा चोगा पहन लेना, ऊपर सलीब डाल लेनी, अंदर से शरारत। रियाजत है ना ये, खाकसारी है ना। कलाम तुझे आए, तेरी गवाही हो। हम उस पैटर्न के भी खिलाफ नहीं, अगर कोई क्रॉस पहने, मगर गवाही तो दे, कलाम तो सुनाए। कि वो रेस्टोरेंट के अंदर ही खाना खाते नजर आए, तस्वीरें उतारते नजर आए, 4-5 खड़े हो जाए, समझे? और बड़ी बातें हैं जो टाइम ले जाएंगी मेरा आपका। इजाद की हुई इबादत खाकसारी ये नहीं। तो तिमोथियस इनसे भाग। तो पहले उसने कहा खाने पहनने को जो है इसी पे कनायत कर, क्योंकि दीनदारी के साथ ये बहुत नफा की चीज है। और आगे कहता है, जो हवाला मैंने शुरू में पढ़ा, पहला तिमोथियस 4 बाब के अंदर, कि अगर जिस्मानी रियाजत है उसमें फायदा कम है। कुछ में कहता है कि जिस्मानी ख्वाहिशों को रोकने के लिए इस जिस्मानी रियाजत से, खाकसारी से कोई फायदा नहीं है। ये आउटवर्ड वर्शिप है, अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है इसका। लिहाजा दीनदारी के लिए रियाजत करा के लिखा है जो सब बातों में फायदामंद है, समझे? और सब बातों में पहले वो लेके आया खाना पीना, फिर उसने कहा दौलत हर किस्म की बुराई की जड़ है। सब बातों यानी अगर खाना पीना है, दीनदारी है, गुड। सब बातों का मतलब है अगर इससे भी ज्यादा आपके पास चीजें, ब्लेसिंग्स खुदा देगा, घर होगा, गाड़ी होगी, सब वो भी चीजें। ये नहीं समझना कि बस 2 के ऊपर हमें खड़ा कर दी। उसे कहा कि अगर ये है कनायत करो, बस अपसेट ना हो। और अगर और है, सब बातें भी हैं, तो ये सब में फायदामंद होगा कि
वो सब बरकतें रखते हुए आप दीनदार हो। आमीन। मगर मना किया गया दौलत हर किस्म की बुराई की जाए है, उस तरफ ना जाना, वो तेरी दीनदारी को बर्बाद करके रख देगा। लिखा जिसकी आरजू में लोग जो है तबाही और हलाकत की तरफ गए, ईमान से गुमराह हो गए, और आगे लिखा है उनके दिल तरह तरह के गमों से छल्ली हो गए। ऐ मर्द खुदा भाग इनसे। समझे? ये दीनदारी की एक्सरसाइज हो रही है। ये मैं ऐ मर्द खुदा भाग किस बात से? दौलत से। दौलत हर किस्म की बुराई जा रहा है, सब चीजें मिल जाए। पहली तो बात, खाने पीने को दीनदार है, आप प्रॉफिट के अंदर, आप शुक्रगुजारी करो, रोज रोज करो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे दीनदार बनाया है, तूने मुझे दीनदारी दी है। और पास क्या हो? सिर्फ खाना और पहनना। आप खुश हो के अपने घर से निकले तो खुदावंद तेरा शुक्र मैं दीनदार। तो मुझे बताओ कहां आज की दुनिया को लेता है ये फलसफा? मगर पौलुस रसूल ने यहां नहीं बात छोड़ी, उसने कहा अगर और बातें भी हैं, यानी इससे आगे भी बरकतें हैं, जरूर लो, जरूर स्ट्रगल करो, आपको मिल सकती हैं, मगर दौलत के लिए नहीं। अगर अंदर सुई अटकी हुई है दौलत की आरज़ू की, तो लिखा है लोग बेहूदगी के अंदर, बुरी ख्वाहिशों के अंदर बर्बादी की तरफ गए। तो या तिमोथियस मर्द खुदा इन बातों से भाग। तो ये कि दीनदारी की एक्सरसाइज। और आगे लिखा है रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, हिल्म, इसका तालिब। ये जो मैं यहां बातें कलाम की करता हूं, खुदावंद आपको बरकत दे। आप सुन रहे हैं और सुन सकते हैं, वरना आम बंदा इन बातों को नहीं समझ सकता। वो तो कहता जी मैंने फैक्ट्री लगानी और चर्च आना नहीं। वो कहता जी मैं कौन से मुल्क में जाऊं, वो मुल्क ही सोचता रहता है। अच्छा, पूछते हैं ये मुल्क कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। वीजों की लाइन में लगे रहते, ख्वाब भी देखते रहते। अच्छा इतने लाख मुझे और चाहिए। ये प्रैक्टिस हो रही, ये एक्सरसाइज हो रही। अच्छा घर है और घर बड़ा बना लूं, अच्छा ये कर लूं, वो कर लूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं फेलोशिप के अंदर स्ट्रॉन्ग हूं, मैं दीनदारी के अंदर रियाजत करूं। वो ये नहीं कहता कि मैं रोटी तोड़ूं, वो ये नहीं कह रहा कि मैं दुआ मुकद्दसों के साथ उठाऊं, वो ये नहीं कह रहा। तो दीनदारी नफा की चीज है और दौलत से भाग, जिसकी आरज़ू में, इसकी ख्वाहिशों में जिंदगी अब बर्बाद होगी, हलाक हो गई, गर्क हो गई, उनके ईमान के जहाज गर्क हो गए। हमने बहुत 41 साल में देखा है, ऐसी जिंदगियां बचाई, दुनिया में गई तो नजर भी नहीं आ। समझे? फिर लोग पूछते हैं यार आप फलान चर्च में थे, आगे से फिर खिलाफ ही बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे हम खराब हैं। समझे? हम दुनियादार। तो दुनियादारी कूट के अपने अंदर भरी जा रही। दीनदारी के लिए बोलिए रियाजत कर, एक्सरसाइज कर। समझे? जस्मानी नहीं। लिखा लोग जस्मानी सेरा पाने के लिए, पौलुस कहता है दौड़ में दौड़ते हैं, मुरझाने वाला जस्मानी सेरा ताज, वो उसके लिए प्रेस करते, उसके लिए एक्सरसाइज करते। लोग हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
मेंटेन रखते हैं अपनी हेल्थ को, इसके ऊपर फोकस करते हैं या नहीं? इतनी अवेयरनेस है कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने आप को ठीक रखें, अपनी कैलोरीज का पता हो, हर चीज का पता हो, आपका जो ब्लड है वो कितना ठीक है, किस तरह का ब्लड की कंडीशन होनी चाहिए, एक एक चीज आपको पता है। मुझे तो सब कुछ पता है, इस समय खड़ा हूं जिस्मानी तौर पर भी सब कुछ मुझे अपने कोलेस्ट्रॉल का पता है, मेरे कैलोरीज का पता है, कितनी लेनी है कैलोरीज ये भी पता है, यानी जो आप खा गए, सुबह कितनी लेनी, दोपहर कितनी लेनी, शाम कितनी लेनी, सब पता है। किससे एनर्जी मिलेगी, क्या नहीं खाना, कौन सी चीज तजाबियत करती है, कौन सी फायदेमंद नहीं है, सब कुछ पता है। कितना पानी पीना है, कैसी चीजें लेनी है, कैसे फ्रूट्स लेने हैं, सब पता है, समझे? कितने टाइम लेने हैं, क्या करना है, मैं क्या आप सब अवेयर है या नहीं? तो सब हम इन बातों के लिए एक्सरसाइज करें और दीनदारी के लिए नहीं। दीनदारी करेंगे तो ये नफा, दौलत से भाग, मर्दे खुदा, अब मर्दे खुदा में नाम लूंगा, मर्दे खुदा साइमन, दौलत से भाग, मर्दे खुदा सुनील, दौलत से भाग। आप इसी तरह सभी को आप खुदा से मांगो, खुदा मन जो तो मुझे देगा मैं ले ले, थैंक यू। आपको नीड है उसे कहिए, जरूरत है तो कहिए ना, जरूरत है नहीं तो भी परेशान, बुखार चढ़ा हुआ है, जरूरत है नहीं, फिर जरूरत नहीं है, मैं आपके बैंक के अंदर कोई 10 लाख पड़ा होगा, फिर परेशानी जी पैसा नहीं, हालात बड़े खराब है, फिर भी हालात खराब है। आपके अकाउंट के अंदर 1000 भी है, दीनदार है, कहिए हालेलुया। अपना बाल आसमान पे जमा करो, जहां ना जंग लगता, ना कीड़ा खाता, ना चोर नकद लगाता, यहां हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर कहेंगे जी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ये कोई चीज नहीं है, दौलत नहीं, खाने पहनने को है, इसी पे बोलिए कनायत करे, ये दीनदारी के लिए नफा की चीज है। और दौलत से भाग, तीमुथियुस अपने शागिर्द को कह रहा है जो समझता है तालीम को, ईमानदार को भी वो इसके जरिए ही तालीम दे रहा है, पर ईमानदार अभी उस जगह पे नहीं होता तो जल्दी वो ट्रैक से भाग जाते, उतर जाते। मर्दे वो बंदा खादिम ठीक हो गया तो कलीसिया भी ठीक हो जाएगी। ऐ मर्दे खुदा, भाग इनसे, इन ख्वाहिशों को जो अंदर पड़ी है, जिस्मानी रियासत जो है ये ख्वाहिशों को रोक नहीं सकती, ये ट्रूली गॉडलीनेस, दीनदारी, इसके लिए एक्सरसाइज कर जो तुझे आसमानों की तरफ ले जाए। फिर क्राइस्ट ने कहा फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, फानी खुराक के लिए क्राइस्ट ने कहा ना, यूहन्ना की इंजील में पढ़, वो रोटियां खाने आते थे, समझे? क्राइस्ट तो दुआ करता था, रोटी ऊपर से आ जाती थी, बियाबान में मन ऊपर से आ जाता, तो वो तो कह सकता था आओ मीटिंग तो रोटियां नाल खाओ, समझे? नो, इस तरफ ध्यान, फानी खुराक की तरफ कोई ध्यान नहीं, लेकिन गैर फानी खुराक के लिए मेहनत कर। फानी खुराक के लिए नहीं, फानी खुराक का क्या मतलब है कि जिससे इंसान जिंदा रहता है, यही कहेगा ना मैं जिंदा रहूं। गैर फानी खुराक कलाम यीशु जिंदगी, अबदी एटर्नल लाइफ, उसके लिए एक्सरसाइज कर, मेहनत कर। आमीन। और अब मुकाशवा सुनिए पनाह का और अब्दी पनाह का। तीमुथियुस चौथे बाब में मैंने पढ़ा, अब आइंदा की जिंदगी का वादा किया हुआ है। अब की जिंदगी और आइंदा की जिंदगी का बोलिए वादा, यानी यहां की लाइफ और एटर्नल लाइफ का जो प्रॉमिस
प्रॉमिस हमसे हुआ है किस बात के लिए? दीनदारी के लिए। आमीन। इसलिए मैंने कहा दो बातें सर फहरिस, एक गॉडलीनेस और एक एटर्नल लाइफ। आप बोलिए दोनों में से क्या पहले होना चाहिए, अबदी जिंदगी या दीनदारी? चले दोनों ही रख लें इकट्ठी, वो एक ही लेवल है। कहा अबदी जिंदगी दूंगा तो ही दीनदारी करोगे ना। तो दीनदारी लगता है ये टॉप पे है, ही टॉप पे, पर एटर्नल लाइफ भी, दोनों। और दोनों को इकट्ठा लिया गया है पतरस के खत के अंदर। दूसरा पतरस पहला बाब लिखा उसने अपनी इलाही कुदरत और सब चीजें आगे लिखा जो जिंदगी और दीनदारी के हवाला से। आमीन। जो जिंदगी और दीनदारी के हवाला से है वो हमें दे दी है। और आगे कहता है कि हम कमाल कोशिश करके इस दीनदारी और ये जो दी गई है हमें, इन चीजों का से उसको एक्सरसाइज करना है। और लिखा है कमाल कोशिश करके, कमाल एक्सरसाइज, कमाल कोशिश करके अपने ईमान पे नेकी, नेकी के ऊपर मार्फत, मार्फत के ऊपर परहेजगारी, परहेजगारी के ऊपर सब्र और सब्र के ऊपर दीनदारी। ये एक्सरसाइज है जी। नेकी भी हो, ईमान भी हो, सब्र भी हो, ये सारी ये चीजें हम कहते हैं जी सब कुछ ही है जी। और रूहानी भी हम वो तरफ चले हुए लगे हुए भी, सब चीजों से क्या बड़ा जी, हालेलुया, सारा कुछ है भी। क्या सब कुछ, घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, औलाद भी, शादी भी है, सालगिरह अगले महीने। हम ये लगे हुए इन चक्रों के अंदर पड़े हुए। ईमान के ऊपर नेकी, नेकी पे मार्फत, मार्फत के ऊपर परहेजगारी, परहेजगारी के ऊपर आगे बोलिए सब्र। अब सब्र कैसे आता? सफरिंग से। सब्र ऐसे नहीं आ जाता। जो जिंदगी दीनदारी के साथ गुजारना चाहते हैं, बाइबल में वो सब सताई जाए। समझे? अगर दीनदार और दीनदारी में रहना चाहते हैं तो फिर सताए। आप कहेंगे जी मुझे तो किसी ने नहीं सताया। हो सकता है आपके घर वाले सता रहे हो आपको, अजीज को दोस्त थी, वो आपको रूहानी तौर से तंग कर रहा हो, आपको नीचे ले जा रहा हो, आपकी इंसल्ट कर रहा हो। समझे? जितने दीनदारी की जिंदगी बसर करना चाहते बोलिए सब सताए जाएंगे, मुल्कों के अंदर भी। इसलिए तिमोथियस के खत के अंदर से लिखा दुआएं, इल्तिजाएं, शफायतें, मुनाजातें पहले बादशाहों के लिए करो ताकि हम दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करें। उनका ज़हन हमारे खिलाफ ना हो जाए। डीमंस को बांधो, मोक्कलों को बांधो जो मुल्कों के ऊपर है, ताकि मैं आप कैसी जिंदगी बसर करें? दीनदारी की। मुल्कों को कंट्रोल आप करने वाले हो तो घराने नहीं कंट्रोल होते, कलीसियाएं कंट्रोल नहीं होती, तालीम नहीं, फोकस ठीक नहीं। इसलिए ये जो पैटर्न दिया जिंदगी और दीनदारी के हवाला से, यहां पना लिए हुए हैं, यहां जिंदगी अवधि स्टार्ट हो चुकी है। अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा। समझे जी? क्या मैंने कहा? अब की आइंदा जिंदगी का वादा। पहला तिमोथी चौथे बाब में यही तो पढ़ा। इनका वादा दीनदारी के लिए है, यानी अबदी जिंदगी होगी तो हम वो जो गॉडलीनेस है, दीनदारी, उसको समझ पाएंगे अबदी पनाह में। तो गोया अबदी जिंदगी यहां दीनदारी के लिए भी है और दीनदारी के लिए जिंदगी, दोनों। अबदी जिंदगी होगी तो दीनदारी कर सकेंगे। यहां पर अपनी जिंदगी निजात होगी तो दीनदारी में रहेंगे ना। पनाह के शहर में, कलीसिया के अंदर अगर दीनदारी में, गॉडलीनेस में है तो जिंदगी होगी तो होंगे ना। तो अबदी जिंदगी भी दीनदारी के लिए है।
तो पतरस का मैंने बता दिया कि सब्र से दीनदारी और दीनदारी के आगे वो स्टेप जो लेता है बरादराना उल्फत और मोहब्बत को बढ़ाओ। दो बातें वो लेके जाता है। अगर दीनदार है तो एक्सरसाइज किसकी हो? बरादराना मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत। ये एक्सरसाइज करो दीनदारी के लिए, इस पे फोकस हो, लव के ऊपर, अगापे के ऊपर। और पौलुस रसूल क्या कहता है? पतरस ने कहा कमाल कोशिश करके, ये एक्सरसाइज है। और पौलुस क्या कहता है कि जिस्मानी रियाजत के फायदा कम है, पर दीनदारी के लिए रियाजत कर जो सब बातों में फायदामंद है। और आगे वो लिखता है हम इसलिए मेहनत और कोशिश करते, जांफशानी करते, इसके लिए हम मेहनत और जांफशानी करते, जान लगाई हुई है दीनदारी के लिए। मेहनत करते हैं किसके लिए? दीनदारी। मेहनत करते हैं किसके लिए? गॉडलीनेस के लिए। जांफशानी करते हैं, जान लगाई हुई है। कहते जी काम बहुत है जी, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, करो, पर ज्यादा मेहनत दीनदारी, ज्यादा कोशिश दीनदारी के लिए। हम मेहनत और जांफशानी करते हैं। और आगे लिखा है क्योंकि, जिन्होंने पढ़ा है या पढ़ ले, क्योंकि हमारी उम्मीद जिंदा खुदा पर लगी हुई है। ना, हमारी उम्मीद जिंदा खुदा पर, यही तो दीनदारी है। जिंदा खुदा को देखना और उसकी इबादत यहां भी करना, वहां भी करना, यही तो गॉडलीनेस है। हमारी उम्मीद दीनदारी के ऊपर है। भी खुदा की इबादत, जिंदा खुदा की इबादत करना और देखना, यही तो दीनदारी है, जिसके लिए एटर्नल लाइफ का वादा है। समझे? अबदी जिंदगी इसलिए दी जाएगी कि हम अबदी पनाह के अंदर खुदा, जिंदा खुदा, जो हमारी उम्मीद यानी हमारी दीनदारी, जिंदा खुदा की इबादत, वर्शिप, प्रस्तुत करना, ये हमारी दीनदारी अबदी पनाह में यहां अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा दीनदारी के लिए है। लिहाजा उसके लिए रियाजत कर, यहां जिंदगी में भी और अपनी जिंदगी भी मिल जाएगी। किसके लिए? बोलिए, दीनदारी के लिए। दीनदारी क्या है? जिंदा खुदा की इबादत करना और उसको देखना, यह है जी दीनदारी। वो बंदा यहां पर होगा पनाह, यहां पर दीनदारी करेगा और यहां पर ही उसको जिंदगी और बरकतें मिलेगी, क्योंकि उसकी उम्मीद जिंदा खुदा पे लगी हुई है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा कोई पाकीज़गी के बगैर खुदा को ना देखेगा। पाकीज़गी के लिए, पाकीज़गी के साथ हमें दीनदारी की रियाजत कर। हमें अगर तो पाकीज़गी का आपको जुनून चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है आप गॉडलीनेस के ऊपर आपका फोकस है। अगर आप कहते हैं चलो नापाकियां जैसी मर्जी जिंदगी, देन नहीं। एक्सरसाइज होलीनेस के अंदर आप कहिए मैं उम्मीद लगाया हुआ हूं जिंदा खुदा के ऊपर, यानी दीनदारी के ऊपर, खुदा प्रस्ती के ऊपर, देखूं उसकी इबादत वहां करूं अपनी पनाह में, तो यहां क्लेम करता हूं रास्तबाज भी हूं और पाक भी, और मुझे रहना है। और अगर कहेंगे हो जाता है तो फिर एक्सरसाइज कर, अपने आप को ठीक कर, अपनी करेक्शन कर, क्लिशे फेलोशिप में आ, ताकि तेरी करेक्शन हो, तुझे पता चले कि दीनदारी होती क्या है, खुदा के साथ चलना होता क्या है, नापाकियां गुनाह होते क्या है, और पाकीज़गी रास्तबाजी क्या है। कर्नीलियस के हवाला से लिखा है वो दीनदार था मगर ट्रू गॉडलीनेस नहीं थी। गॉडलीनेस थी, मतलब तो था ही नहीं उसके पास, ना वो मसीह को जानता, पर दीनदार कैसे हो गया? यानी जो उसको अंदर रूहानियत की समझ आती थी वो करता था खुदा का खौफ,
फरिश्ता आया, रूह कुदस ने कहा इसको ट्रू गॉडलीनेस के अंदर लेके आओ, जाओ पतरस को बुलाओ, ये बात सुने ट्रू गॉडलीनेस का, दीनदारी का, और फिर निजात पा गया। हम ज़बूर 4 उसने दीनदार को अपने लिए बोलिए अलग कर लिया है और वो कलीसिया के अंदर पनाह लेता है। वो साल के बाद नहीं आता, उससे हफ्ते छूट नहीं जाते, छूटते हैं तो गुनाह के अंदर, बदी के अंदर है, दुनियावी ख्वाहिशों के मर्ज के अंदर मुब्तला है। उसको दीनदारी की परवाह नहीं, उसको इटर्नल लाइफ की परवाह नहीं है। कोई मजबूरी से रह जाता है, वो हमें पता होता है, जो हमारे छांटों से भी ना आए उसका भी हमें पता है। हम मुंह मोड़ लेते हैं खुद ही, उसको टाइम देते हैं जो दीनदारी के लिए एक्सरसाइज करता है। लिहाजा एक्सरसाइज करनी किसके लिए बोलिए? गॉडलीनेस के लिए। दीनदारी ये बड़े नफा की चीज है। और पतरस कहता है जमीन आसमान सब पिघल जाएंगे, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और आगे सुनिए, कहता जब सब चीजें इस तरह पिघलने वाली है तो फिर हमें दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। जब सब कुछ ही खत्म हो जाना है तो जिससे नहीं होना, तो फिर दीनदारी के अंदर हमारा लेवल क्या होना चाहिए, हमें किस तरह अपनी लाइफ को बसर करना है। हम दुनिया के गमों से बचें, खुदा की तरफ लाएं। पनाह के शहरों में भी जिंदगी का वादा यहां दिया गया है, और आइंदा की जिंदगी का वादा भी किसके साथ बोलिए? दीनदारी के साथ। दीनदारी यहां भी वहां भी करनी है तो जिंदगी मिलेगी। अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर दीनदारी यहां करेंगे वहां, तो इसलिए जिंदगी वहां मिलेगी। इसलिए दोनों पैरेलल चल रही है। अब की जिंदगी दी इसलिए जाएगी ताकि खुदा को देखे, यही दीनदारी, जिंदा खुदा की इबादत करे। और यहां भी जिंदा इबादत, खुदा की इबादत करनी है। यहां पनाह लिए हुए जिंदगी दे दी गई, वादा दे दिया गया। आइंदा का वादा भी दीनदारी गॉडलीनेस के ऊपर है। इसलिए पौलुस कहता है हम मेहनत और जान पहचानी करते हैं इन बातों के लिए, क्योंकि हमारी नजर जिंदा खुदा पर लगी हुई है। और आखिरी जुमला सुनिए, वो कहता है वो सबका मगर खासकर ईमानदारों का मुंजी सेवियर है। आइए खड़े हो।